गुड आफ्टरनून बच्चों। आज है 1 मई और मैं आपका काफ़ी सिलेबस डन करा चुका हूँ। मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ पीछे की वीडियोस में क्या कराया है। मैं आपको टेंसेस करा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट 3 टॉपिक मैं आपके कंप्लीट करा चुका हूँ। बच्चों टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक तो आप कॉपी में कर ही लेंगे, लेकिन साथ साथ में मैं आपको जो वोकेबलरी करा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न करनी है। और बच्चों जो मैं आपको 2 जीके के क्वेश्चंस कराता हूँ वो भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे मुझे कमेंट करके आंसर देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उन सभी का रिप्लाई करता हूँ। अगर कोई बच्चा गलत जवाब देता है तो मैं उसको कमेंट करके उसका सही जवाब भी बताता हूँ, लेकिन मैक्सिमम बच्चे मुझे बताते हैं कमेंट करके, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज जो मैं आपको कराऊँगा इस वीडियो के अंदर, पहले तो मैं आपको लास्ट वीडियो के 2 क्वेश्चंस पूछूंगा 9th क्लास के बच्चों से। बच्चों एक तो आपको बताना है ब्रेक, BREAK, ब्रेक का क्या मीनिंग होता है बच्चों। एक आपको मुझे बताना है बच्चों ड्राइव, DRIVE, ड्राइव का क्या होता है। बच्चों आपको इनका मीनिंग तो बताना है और उनकी फॉर्म्स भी बतानी है, सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी बतानी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों जो मुझे 12th क्लास के बच्चे बताएंगे उनका मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 12th क्लास के बच्चे मुझे बताएंगे एक वर्ड विजिलेंट, VIGILANT, विजिलेंट वर्ड को आप मुझे बताएंगे। और एक वर्ड बताएंगे आप मुझे डिड्यूस, DEDUCE, डिड्यूस। आप इन दोनों के मुझे सिनोनिम्स बताएंगे और मीनिंग भी बताएंगे, ठीक है बच्चों। ये आपके रहेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे जीके का करता हूँ, देखता हूँ कि आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बता पाएंगे या नहीं। आपको मैं ऑप्शन भी दूंगा इस क्वेश्चन के। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बच्चों, जो ज्योग्राफी है उसके फाउंडर कौन है, ठीक है। आपको मुझे बताना है कमेंट करके, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है बच्चों आपका हेरोडोटस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका बच्चों अनेक्सिमेंडर, ठीक है बच्चों। थर्ड ऑप्शन है आपका इरेटोस्थनीज। चौथा आपका ऑप्शन है बच्चों हिक्केटियस, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके। इन 4 ऑप्शन में से आपको मुझे बताना है कि भूगोल का जनक कौन है, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आप देख रहे हैं वोकेबलरी क्लास 9 to 12th, 9 से लेकर 12th क्लास के बच्चों को ये वोकेबलरी लर्न करनी है और कॉपी में भी करना है। सभी बच्चों को करना है, 9th से लेकर 12th तक के सभी बच्चों को इसको कॉपी में करना है, ठीक है। आपको मैं इनकी फॉर्म भी बताता चलूँगा, साथ साथ सारी वर्ब्स कराऊंगा आज मैं। अच्छी वर्ब्स हैं, आपको कॉपी में लिखनी भी है और याद भी करनी है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों आज का पहला वर्ड क्या है हमारा। पहला वर्ड है बच्चों फॉल, FALL, फॉल। बच्चों फॉल का अर्थ क्या होता है, गिरना, ठीक है। फॉल मतलब गिर जाना, किसी भी चीज़ से गिर सकते हैं आप। मतलब किसी चीज़ से पैर अगर आपका अड़ जाता है तो अब आप गिर सकते हैं, ठोकर खा के गिर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फॉल की जो सेकंड फॉर्म होती है बच्चों वो होती है फेल, FELL, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है बच्चों वो होती है फॉलन, FALLEN, फॉलन, ठीक है। याद रहेगा आपको, फॉल मतलब गिरना, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं क्या है हमारा बच्चों, फीड। फीड का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ को खिलाना, यानी कि किसी चीज़ के अंदर उस चीज़ को फिल कर देना, क्या कहलाता है बच्चों, फीड कहलाता है। इंपॉर्टेंट है इसकी सेकंड फॉर्म बच्चों और थर्ड फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बच्चों फीड, FED, याद रखिएगा क्या होती है फीड। और थर्ड फॉर्म भी बच्चों क्या होती है इसकी, फीडी होती है, FED। सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी दोनों सेम है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों, फाइट। आपने इस वर्ड को पढ़ा भी होगा और की भी होगी बचपन में। फाइट का अर्थ क्या होता है बच्चों, लड़ना, किसी से लड़ना। सेकंड फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेकंड फॉर्म क्या होती है, FOUGST, क्या होती है, फॉट, FOUGST। और बच्चों थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, फोर्टी होती है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है बच्चों, वीडियो को ना पूरा देखा करें आप वीडियो को स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। एक एक चीज़ को समझिए आप, ठीक है। सारी चीज़ों को मैं आपको इजीली बता रहा हूँ, इसीलिए आराम आराम से कराता हूँ, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो आपके आस पड़ोस के बच्चे हैं जो स्कूल, क्योंकि स्कूल कोई भी नहीं जा पा रहा है। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड के हैं सभी को आप बताइए कि इस तरीके से हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इस तरीके से हम ग्रामर कर रहे हैं। बच्चों ग्रामर का स्कूल में जो पोर्शन होता है ना, मैंने नहीं देखा किसी को स्कूल में ग्रामर कराते हुए, किसी भी स्कूल में। इवन मैं किसी भी स्कूल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ग्रामर किसी भी स्कूल में नहीं कराते हैं बच्चों। सभी लिटरेचर कराते हैं, आप सभी ट्यूशन पढ़ के ग्रामर को कंप्लीट करते हैं। इवन मैंने भी ट्यूशन पढ़ के ही ग्रामर को कंप्लीट किया था।
आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों, आप घर बैठ के ग्रामर कर पा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है बच्चों। फाइंड का अर्थ क्या होता है? पाना, यानी कि किसी भी चीज़ को हमें पा लेना क्या कहलाता है? फाइंड। जैसे कि कोई भी हमारी चीज़ खो गई है जिसे हम सर्च कर रहे हैं, और सर्च करने के बाद उस चीज़ का मिल जाना क्या कहलाता है बच्चों? फाइंड कहलाता है। फाइंड का अर्थ क्या होता है बच्चों? पाना। इसकी सेकंड फॉर्म की बात करूँ बच्चों, क्या होती है? फाउंड, FOUND, फाउंड, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं हमारा क्या है अगला वर्ड बच्चों? फ्लाई, FLY। फ्लाई का अर्थ क्या होता है बच्चों? उड़ना, ठीक है। किसी भी चीज़ का उड़ना, हम कह सकते हैं चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बर्ड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म भी अलग है और थर्ड फॉर्म भी। सेकंड फॉर्म है बच्चों इसकी फ्ल्यू, FLEW, फ्ल्यू। और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों इसकी फ्लोन, FLOWN, फ्लोन, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका? फॉरबिड। फॉरबिड का अर्थ क्या होता है बच्चों? फॉरबिड का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को मना कर देना, उस चीज़ को नकार देना, मना कर देना, फॉरबिड कर देना, ठीक है। कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, नहीं करनी है तो फॉरबिड, ठीक है बच्चों। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। आपके पास्ट जो आपका पास्ट इंडेफिनिट आएगा उसमें सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉरबिड का अर्थ क्या होता है बच्चों? मना करना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? फॉरबेड, FORBADE, फॉरबेड सेकंड फॉर्म होती है। और बच्चों थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी मैं आपको बताता हूँ, फॉरबिडन, FORBIDDEN, फॉरबिडन, याद रहेगा आपको। अगला वर्ड देखते क्या है बच्चों हमारा? फॉरगेट। बच्चों फॉरगेट का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी चीज़ को, ये बोलना लिखा है, बोलना नहीं है यहाँ पे, क्या आएगा? भूलना। फॉरगेट का अर्थ क्या हो जाता है? किसी चीज़ को भूल जाना, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या हो गए? फॉरगेट हो गए, यानी कि भूल गए हैं। सेकंड फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉरगॉट, फॉरगॉट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, यहाँ पे एक वर्ड है गेट, ये भी एक अपने आप में एक वर्ड होता है। गेट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मिल जाना, प्राप्त हो जाना। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या बताई मैंने आपको? फॉरगॉट। इसी तरीके से गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? गोट। फॉरगेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉरगॉटन, FORGOTTEN, फॉरगॉटन होती है बच्चों। तो इसी तरीके से गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोटन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला वर्ड देखिए, आपको दो वर्ड कराए हैं कि वर्ड के अंदर मैंने। अगला वर्ड है बच्चों आपको फ्रीज, FREEZ। फ्रीज का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी चीज़ का जमना या किसी चीज़ को जमा देना, फ्रीज कहलाता है। इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है इसकी सेकंड फॉर्म बच्चों? फ्रोज, FROZE, फ्रोज। और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों इसकी? फ्रोजन, FROZEN, फ्रोजन, ठीक है बच्चों। मैं आपको, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत इजी आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्पीड को तेज करके भी वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि इतनी स्पीड में ही पढ़ाना ठीक है, क्योंकि आप जितनी बार रिपीट करेंगे ना वर्ड को बच्चों, उतना ही वो ज़्यादा याद होता है। किसी भी चीज़ को याद करने के ना तीन ही तरीके होते हैं बच्चों, आपने बचपन में भी सीखा होगा। उस चीज़ को लिख के याद कर लीजिए, उस चीज़ को देख के याद कर लीजिए, या उस चीज़ को सुन के याद कर लीजिए। तीन ही चीज़ें होती हैं, और जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद रहता है बच्चों, वो होता है देख के याद करना। कैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लो आपने कभी बचपन में भी कोई दुर्घटना हुई देखी होगी ना, कोई एक्सीडेंट होता हो, आपको हमेशा याद रहेगा। यानी कि जो चीज़ हम लोग आँखों से देख लेते हैं और कानों से सुन लेते हैं, वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा समय तक याद रहती है बच्चों, ठीक है। बस ये चीज़ है कि हम उस चीज़ को रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो आपको याद रखना है, रिवाइज करते चलना है बच्चों। रिंग, WRING, रिंग का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ को ऐंठना। रिंग होता है, जैसे हम कपड़े को क्या कर देते हैं? रिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ऐंठन दे देते हैं बच्चों, क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है क्या होती है? रंग, WRUNG, रंग, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी बच्चों इसकी रंग ही होती है, WRUNG, रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों हमारा? राइट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, WRIT। राइट का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ को लिखना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? रोट, WROTE, रोट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों इसकी? रिटन, WRITTEN, रिटन, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है आपका बच्चों? गेट। गेट क्या अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को बच्चों पाना। या देखो मैंने आपको बताया था ना, फॉरगेट। फॉरगेट मतलब क्या होता है? भूलना। फॉरगॉट मतलब क्या होना? वही भूलना, सेकंड फॉर्म। और फॉरगॉटन, तो इसी तरीके से गेट की बच्चों सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गोट, लेकिन वो थर्ड फॉर्म गलत हो गई थी। इसकी थर्ड फॉर्म भी बच्चों गोट ही होती है, GOT, गोट, ठीक है। गेट, गोट, गोट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला वर्ड देखिए क्या है बच्चों आपका? गो। देखिए गो इतना इजी वर्ड है, मैं आपको फिर भी करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की वजह से बच्चों। गो का अर्थ क्या होता है? जाना, आप सभी को पता है, लेकिन सबको नहीं पता होता है गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? वेंट,
ठीक है। एक वर्ड होता है वांट, बच्चों इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, वेंट और वांट। वेंट माने तो जाना होता है, लेकिन वांट माने चाहना होता है किसी चीज़ को। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है बच्चों गोन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला वर्ड देखिए क्या है बच्चों आपका गिव। गिव का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ को किसी को दे देना, क्या कहलाता है गिव, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों गिव होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों इसकी गिवन, GIVEN, गिवन, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका ग्राइंड। ग्राइंड का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को पीस देना, दो चीज़ों के बीच में रख के उस चीज़ को दबा देना, क्या कहलाता है बच्चों ग्राइंड कहलाता है। तो उसका अर्थ क्या होता है पीसना, ग्राइंड, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, ठीक है बच्चों। अगला वर्ड देखिए क्या है आपका ग्रो। ग्रो मतलब क्या होना, किसी चीज़ में वृद्धि होना, ठीक है, ग्रो करना उस चीज़ को, तो उस चीज़ का क्या होना उगना। एक अधिकतर प्लांट के लिए यूज़ होता है ग्रो वर्ड, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों ग्रीव, GREW, ग्रीव, और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों इसकी ग्रोन, GROWN। बच्चों पता है क्या, कुछ बच्चे वीडियो नहीं देख रहे, कुछ बच्चों ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने बच्चे देख रहे हैं ना मुझे सफिशेंट है। अगर आप क्लास में जितने भी 10 बच्चे भी देख रहे हैं मुझे सफिशेंट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के वीडियो में ही आपको बता चुका हूँ, मैं ये सिलेबस दोबारा डन नहीं कराऊंगा। अदर्स स्कूल के बच्चों की भी आप हेल्प कर सकते हैं, उन्हें वीडियो को शेयर करके उनसे बोल सकते हैं कि वो भी पढ़ लें, क्योंकि अधिकतर ही क्या हो रहा है कि सभी टीचर्स, मैंने देखा सभी स्कूल के मैक्सिमम सभी स्कूल के बच्चे जो टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि बच्चों को PDF नहीं बच्चा फोटो खींच के, किताब के फोटो खींच के भेज रहे हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बेनिफिट है आपको, ठीक है, लेकिन मेरा मानना यही है कि इस चीज़ से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा हुआ तो और क्लासेस के और स्कूल के बच्चों को भी आप वीडियो को शेयर कीजिए, उन बच्चों की भी थोड़ी क्या हो जाएगी हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी, ठीक है। उनसे आपको कोई कंपटीशन तो है नहीं, आप उन्हें शेयर कर देंगे उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, उनको आप बता सकते हैं कि आप कॉपी में वर्क कर लें या इस चीज़ को याद कर लें, देख लें, समझ लें, अपने रफ रजिस्टर में बना लें, जब स्कूल में होएगा तब होएगा ही होएगा, ठीक है ना। तो आप सभी वीडियो को शेयर करें अच्छे से। अब बच्चे टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये जो वर्ड है ये करने हैं 12th क्लास को, 11th क्लास को, 9th और इवन 10th के बच्चों को भी ये वीडियो देखनी है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों वन वर्ड। वन वर्ड क्या होते हैं बच्चों, एक सेंटेंस मिलता है हमें एग्जाम्स के अंदर, उस सेंटेंस का पूरा एक मीनिंग का सिर्फ एक वर्ड होता है, यानी कि पूरी एक लाइन लिखूंगा सेंटेंस के अंदर, उसका सिर्फ एक ही मीनिंग आपको बताना है बच्चों। इससे मीनिंग भी हमारी, वोकैब भी अच्छी होती है, सिनोनिम्स भी अच्छे हो जाते हैं, वर्ब भी हमारी अच्छी हो जाती है इवन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एक लाइन पूरी और उसका सिर्फ एक वर्ड, तो आप समझ सकते हैं कि उस वर्ड की कितनी कीमत होती है। जो वर्ड हम लोग पढ़ेंगे हम इन्हें बोलते हैं क्या बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि किसी भी जो है वन वर्ड में ही किसी बात को कह देना, एक बहुत बड़ी बात को एक शब्द से बोल देना, ठीक है। हम देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है बच्चों हमारा। पहला वर्ड है बच्चों हमारा ए प्लेस, एक जगह, वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, रखे जाते हैं, किसको, बर्ड्स और एनिमल को रखा जाता है, क्या कहते हैं बच्चों हम उसको जू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं ना बच्चों। तो अगला सेंटेंस देखिए बच्चों आपका क्या है, अगला जो वर्ड है आपका, ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, यानी कि एक वो औरत जिसके जो है पति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसको क्या बुलाते हैं, एक पर्टिकुलर नाम से उसे बुलाते हैं बच्चों विडो, यानी कि विधवा उसे बोलते हैं, WIDOW, ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, ठीक है। अगला जो आपका वर्ड है क्या है बच्चों, ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, किसी भी चीज में किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना क्या कहलाता है बच्चों, वेटरन कहलाता है, VETERAN, क्या कहलाता है बच्चों, वेटरन कहलाता है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है बच्चों आपका, अगला वर्ड है बच्चों आपका ए ट्यूब कंडक्टिंग द ब्लड बैक टू हार्ट, एक वो ट्यूब जो ब्लड को कंडक्ट करती है और हमारे हार्ट तक भेजती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, से बोलते हैं वेन, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो नसें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, वेन बोलते हैं, ठीक है। हम उसको एक सेंटेंस में क्या बोलेंगे, एक ट्यूब ऐसी जो कंडक्ट करती है ब्लड को बैक टू हार्ट तक पहुंचाने में, तो क्या कहलाती है बच्चों, वेन कहलाती है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है, अगर आपको बच्चों वर्ड अच्छे लग रहे हैं ना तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं और अपने भी कोई राय दे सकते हैं आप कि सर ये वाला टॉपिक आप समझा दीजिए, हमारा वीक है, तो मैं उस टॉपिक को भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, वो व्यक्ति जो सिर्फ वेजिटेबल्स पे जीता है, यानी कि
शाकाहारी होता है, जो फल सब्जी ये सब चीज़ खाता है, उसे क्या बोलते हैं हम बच्चों? वेजिटेरियन। हिंदी में बोलते हैं उसको शाकाहारी। VEGETARIAN। बच्चों स्पेलिंग अच्छी है, बड़ी है, अब स्पेलिंग भी याद कीजिएगा। अगला वर्ड देखिए बच्चों, क्या है आपका? लो एंड एनक्लोज्ड, क्लोज रहती है बाय हिल्स। बच्चों ऐसा होता है, एक पहाड़ी इधर एक पहाड़ी इधर, बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वैली बोलते हैं। कभी आप पहाड़ी इलाके में गए होंगे, आपने देखा होगा पहाड़ियों के बीच में जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर वैलीज होती हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों, क्या है? टेक पोजिशन ऑफ बाय फोर्स और विदाउट टाइट क्या कहलाता है बच्चों? यूसर्प कहलाता है। क्या कहलाता है? यूसर्प, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, क्या है आपका? ए पर्सन हु लैंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट। मतलब कि एक वो व्यक्ति, ए पर्सन हु लैंड्स, जो बोरो करता है मनी को, एट वेरी हाई इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे, क्या कहलाता है बच्चों? यूजर। किसी को यूज़ करने वाला, यानी कि उसको परेशान करने वाला बच्चों, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे जो क्या करता है मनी को देता है, क्या कहलाता है? यूजर कहलाता है, ठीक है। अगला क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग वन। द स्टेट ऑफ बीइंग वन यानी कि एकता दिखाना क्या कहलाता है बच्चों? यूनिटी कहलाता है। बहुत सारे व्यक्ति हैं और ये सब क्या कर रहे हैं? एक ही पक्ष के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि इनकी क्या यूनिटी है, तो क्या कहलाता है बच्चों? यूनिटी। द स्टेट ऑफ बीइंग वन यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें सभी लोग क्या दिखाएं? एकता दिखाएं, तो क्या कहलाता है बच्चों? यूनिटी, ठीक है। अगला वर्ड है बच्चों आपका बिलो द सर्फेस ऑन द अर्थ। अर्थ के नीचे की सरफेस को क्या बोलते हैं बच्चों? अंडरग्राउंड। क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड। UNDERGROUND, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड। ये थे बच्चों आपको वर्ड आज के। आपने वीडियो को देखा, आप सभी बच्चे इनको कॉपी में भी करेंगे। 9th से लेकर 12th क्लास के बच्चों को सभी को ये कॉपी में करना है। ये जो वर्ड है, जो आपको 1 वर्ड मैंने कराए, ये 9th और 10th के बच्चों को नहीं करने हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में नहीं आते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। 11th और 12th क्लास के बच्चों के एग्जाम में आते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो उनको जरूर कॉपी में करने हैं। और 11th 12th के बच्चों को वर्ब्स भी बुक में और कॉपी में करनी है, ठीक है। तो आपने पूरी वीडियो को देख लिया, समझ में आ गया सब कुछ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर बताएंगे आप। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपको कि सौर प्रणाली, जो हमारी सौर ऊर्जा की जो प्रणाली है, की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है बच्चों गैलीलियो, सेकंड ऑप्शन है आपका GL बेयर्ड ने, थर्ड ऑप्शन है बच्चों आपका कोपरनिकस ने, या फिर केपलर ने। सौर प्रणाली बच्चों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी बच्चों? गैलीलियो, GL बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर, किसने इसकी खोज की थी? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। बाय, कल मिलते हैं अलग टॉपिक के साथ।